भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको प्रभु की सेवा करते हुए एकादशी व्रत की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आप सभी भक्तजनों को, माताओं, बहनों को और समस्त सनातन धर्मी जो अनुयायी है उनको सफला एकादशी की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो मनुष्य व्रत करके कथा का श्रवण करता है उसे एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य किसी कारणवश यदि व्रत नहीं कर पाता है और केवल कथा का श्रवण भी कर लेगा, उसको भी एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो हम आपको एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि एकादशी का क्या महत्व होता है और क्या नियम होता है, तथा एकादशी व्रत आपको कब से कब तक रखना चाहिए, पारना कब करना चाहिए, यानी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान कर दें। उसके बाद हम आपको एकादशी की कथा सुनाएंगे। यह एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी, दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसकी पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी तिथि का आरंभ 29 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन से हो जाएगा। यानी 29 दिसंबर को दोपहर 4:12 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 30 दिसंबर 2021 दोपहर 1:40 तक एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो हरिवासर यानी एकादशी तिथि रहेगी वो 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन ही रहेगी। अतः सभी भक्तजनों को, वैष्णव जनों को, माताओं बहनों को 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम पालन करना आरंभ करना चाहिए। दशमी तिथि के नियम आपको 29 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन पालन करना होंगे। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा एवं चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग किया जाता है। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल का भी इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी की तिथि के दिन पराये अन्न का भी उपयोग नहीं किया जाता है। एवं दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन यानी 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको धुले हुए वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जिन कपड़ों को आपने पहले पहने थे उनको पुनः आपको स्पर्श नहीं करना है और धुले हुए वस्त्र ही आपको धारण करना चाहिए तथा जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनको भी आपको स्नान करने के बाद में स्पर्श नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने भगवान का पूजन अर्चन करें, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में नित्य प्रति पूजन अर्चन होता हो तो आप भगवान का उस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करें। भगवान गोपाल कृष्ण को अच्छे वस्त्र धारण करवाए या फिर राधा कृष्ण को, ठाकुर जी को, बाल मुकुंद जी को या शालिग्राम जी को अच्छी प्रकार से श्रृंगारित करके उनका पूजन अर्चन करें।
और उसके पश्चात संकल्प का जो है आपको धारण करना चाहिए। कोई भी व्रत यदि हम करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से, यानी आपके मन में कोई भी कामना नहीं है और आप व्रत करते हैं, तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है, तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प धारण करने के लिए आपको अपने हाथ में जल रखना है, तुलसी जी के पत्ते रखना है, कुशा भी आप रख सकते हैं, या फिर आप जौ और तिल भी रख सकते हैं। एकादशी व्रत के संकल्प में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग न तो खाने में किया जाता है, न ही पूजन पाठ में भी नहीं किया जाता है। इसलिए एकादशी का जब आप संकल्प धारण करें तो आप हाथ के मध्य में एक सुपारी रख ले, पीला पुष्प रख ले, और जौ अथवा तिल के अक्षत आपको रखना चाहिए। कुछ पैसे और तुलसी जी के पत्ते रख करके संकल्प धारण करें। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण आपको करना चाहिए और हाथ की मुद्रा इस प्रकार रख करके आपको संकल्प धारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2078 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासैः पौष मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पति वासरान्वितायां विशाखा दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः धनु राशिस्ते श्री देवराज गुरोः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः धनु राशिस्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम भी आप उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन अच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही पौष मास कृष्ण पक्षस्य सफला एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये। श्री गोपी जनवल्लभ प्रियता नमः। प्रभु को संकल्प आप समर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करते से ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन आपको अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको फलाहार का उपयोग करना चाहिए। शुद्ध फलाहार गाय का दूध माना जाता है। इसके अलावा फल माने जाते हैं और गाय के दूध से बनी वस्तुएं शुद्ध रूप से फलाहार में उपयोग की जाती है और फल से निर्मित वस्तुएं भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी होता है तो भी आपको अपने घर में चावल का उपयोग या चावल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और एकादशी के दिन लहसुन प्याज मांस बदिरा मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक तरीके से स्नान करके ही आपको फलाहार तैयार करना चाहिए। और जो भी सामग्री आप तैयार करें प्रभु को नैवेद्य के रूप में पहले समर्पण अवश्य करें और नैवेद्य के ऊपर तुलसी जी के पत्ते रख करके प्रभु के सामने रख करके उसका भोग लगाए। उसके बाद ही आपको प्रसाद के रूप में उस फलाहार का उपयोग करना चाहिए। कोई भी वस्तु जब आप उपयोग करते हैं तो पहले प्रभु को भोग के रूप में धराएं, प्रभु को समर्पण करें
और प्रभु की प्रसादी के रूप में यदि आप उस वस्तु का उपयोग करेंगे तो आपको उपयोग का कोई भी दोष नहीं लगेगा। और इसी तरह एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को कटिंग नहीं करवाना चाहिए, दाढ़ी भी नहीं बनवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए और इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन आपको पृथ्वी के ऊपर शयन करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। यदि आप प्रभु के पूजन के लिए, प्रभु की सेवा के लिए पुष्प अथवा तुलसी जी के पत्ते लेते हैं तो कोई दोष नहीं होता है। इसलिए आप प्रभु की सेवा के लिए, उपयोग के लिए, प्रभु के लिए ये वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए और एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसी तरह घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर और अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा मांगने वाला अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको अपने सामर्थ्य अथवा शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो गलत कर्म और पाप कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी एक ऐसा पर्व होता है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश करता है। ऐसे में हम एकादशी के दिन कोई भी गलत या अनैतिक कार्य बिल्कुल न करें। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का भी विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना आप के शरीर में सामर्थ्य है, जितना समय आप जागरण कर सकते हैं उतना जागरण करें और दिन में और रात्रि के समय प्रभु का स्मरण करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु के भजन करें, भगवान के कीर्तन करें, भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का भी आप इस दिन जाप कर सकते हैं या गुरु मंत्र का भी आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। यानी एकादशी के दिन में और रात्रि के समय प्रभु के पवित्र नामों का, पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन स्मरण अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान गोपाल जी या ठाकुर जी या बालकृष्ण जी की स्वरूप को स्थापित करके उनका पूजन अर्चन करें और उनके सीधे हाथ की तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ आप गेहूं रख करके उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रख करके उसमें जल भर करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें, कलश का पूजन करें, भगवान का पूजन करें और भगवान को भोग लगाएं, पुष्प उनको धराएं, तुलसी जी धराएं और अन्य सामग्री प्रभु को समर्पण करें, आरती करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। एकादशी की जो कथा का श्रवण है वह हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण यानी जनार्दन के मुख से ही कथा श्रवण करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दक्षिणा दान, अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान या जो भी अपने अंदर सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान पुण्य करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको पारणा भी सही समय पर सही विधि से ही करना चाहिए, क्योंकि पारणा का अपना एक अलग महत्व माना गया है। यदि आप 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको इस व्रत का पारणा यानी सफला एकादशी व्रत का पारणा 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार को सुबह 7:14 से लेकर के सुबह 9:18 के बीच में कर लेना चाहिए। यानी 7:18 से लेकर के 9:18 के बीच में आपको सफला एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए।
जब आप पारणा करते हैं तो उसके पहले स्नान करें, प्रभु का पूजन करें, प्रभु को भोग धराएं, उसके बाद हाथ में जल लेकर कहे कि मैंने सफला एकादशी का व्रत किया है और मैं इस एकादशी का व्रत अपने किसी परिजन को यदि आप अर्पण करना चाहते हैं तो उनको समर्पित आप कर देवे। और नहीं तो आप प्रभु को समर्पण करने के बाद में एकादशी व्रत पारणा के समय ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या आटा सीधा या फिर भोजन की वस्तु जो भी दान कर सकते हैं वो अवश्य करें। और यदि आप वस्तु नहीं दे सकते हैं तो इस हेतु आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मणों को नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं। यानी पारणा के समय आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पारणा आप जल से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं, माखन मिश्री से कर सकते हैं, प्रभु को लगाए हुए भोग की किसी भी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भोजन के माध्यम से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, क्योंकि हम दशमी और एकादशी दोनों ही दिन देव अन्न यानी चावल का उपयोग बंद कर देते हैं और द्वादशी के दिन ही हम चावल का उपयोग करते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चावल को देव अन्न माना गया है और देव अन्न को पुनः सम्मान देते हुए द्वादशी के दिन भोजन के रूप में पारणा के समय चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो केवल चावल के माध्यम से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न पूछा कि हे जनार्दन,
पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उस एकादशी व्रत की विधि क्या है, कृपा करके मुझे आप बताइए। हे भक्तवत्सल भगवान, आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे इस एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान कीजिए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारी आस्था के कारण, तुम्हारी श्रद्धा के कारण आज इस एकादशी की दिव्य महिमा सुनाने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पोष माह के कृष्ण पक्षी एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन के प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलती है। सफला एकादशी के जो देवता है वह भगवान नारायण है। विधि पूर्वक इस सफला एकादशी व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग है, पक्षियों में गरुड़ है, सब ग्रहों में चंद्रमा है, यज्ञों में अश्वमेघ है और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी प्रकार के जो व्रत होते हैं उन सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वाले भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनका संग्रह करना चाहिए। इन सब सामग्री से भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करने के बाद में दिन में सात्विकता के साथ में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए तथा रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। इस सफला एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप अथवा कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सरल तरीके से प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी की जो कथा है उसमें लिखा हुआ है कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का जो बड़ा राजपुत्र था वह महापापी था। वह सदा परिस्त्रीगामी तथा वेश्यागमन किया करता था और सभी प्रकार के बुरे कार्यों में वह निरंतर लिप्त रहता था तथा अपने पिता के धन को सभी बुराइयों में और बुरे कर्मों में लगाया करता था। सदैव उसके मन में अनाचार और दुराचार की भावनाएं निरंतर बनी रहती थी। उस राजा का बड़ा पुत्र हमेशा देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहां पर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह जंगल में रहता, वन में निवास करता और रात्रि के समय अपने पिता की नगरी में चोरी का कार्य किया करता था तथा प्रजाजनों को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी उसके आतंक से भयभीत हो गई और वह वन में रहकर पशु आदि मार करके खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान मान करके उस वृक्ष की पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक निवास करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। यानी 10वीं की रात्रि में पूरी रात उसने जागरण किया
और उसके हाथ पैर अगले दिन अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह लुम्पक मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल को उठा करके वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण ये फल है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर के अपने राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी को सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्रों को धारण करके भगवान आपकी जय हो कह करके अपने पिता के पास पहुंच गया। उसके पिता ने अत्यधिक प्रसन्न होकर के उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता उन्होंने अपना लिया, क्योंकि उनका पुत्र अब सुयोग्य हो चुका था। अतः सारा राज्य का अधिकारी उसे बना दिया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए निकल गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वन में तपस्या करने के लिए चला गया और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो नहीं करते हैं वो पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप सफला एकादशी के निमित्त कथा के स्वरूप में दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर फलाहार के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर द्वादशी पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाने के निमित्त या फिर सफला एकादशी के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा
तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आप लगातार प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।